नमस्कार। 1956 में जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री शास्त्री जी उन्होंने अपना रेजिग्नेशन नेहरू जी को दे दिया। उन्होंने मना किया और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। 3 महीने बाद अचानक तमिलनाडु में फिर एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें 200-300 लोग मारे गए। तो शास्त्री जी ने अपना रेजिग्नेशन फिर से भेज दिया नेहरू जी को। इस बार नेहरू जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और कुछ कालांतर में, क्योंकि शास्त्री जी काबिल आदमी थे, तो उन्हें गृह मंत्री बना दिया गया देश का। अब इसके बाद ऐसे कई मौके हैं जब या तो फ्लाइट के एक्सीडेंट हुए हों या ट्रेन के, ऐसे रेलवे के जो हादसे हो जाते हैं उसके बाद रेल मंत्री को उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और करी भी है। लेटेस्ट एग्जाम्पल थे नीतीश कुमार, जिन्होंने 1999 में एज रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर दिया था एक हादसे के बाद। बिहार में हुआ था हादसा। अब इस गवर्नमेंट में आप देखिए, ये वैष्णव जी जो हैं ये भारी ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज से आए हैं, कोई पॉलिटिशियन है नहीं, भारी ज्ञान पेलते हैं। ऐसा कर देंगे, कवच बनाएंगे और फला करेंगे, वो सब बताते हैं, लेकिन रिजाइन करना तो दूर, उसकी बात भी नहीं करते और अगले काम में भिड़ जाते हैं। और अगला काम क्या है उनका? उनका अगला काम है कि सिग्नल तोड़ के वो इंजन वाला चला गया था, इसलिए जो मृत हो गया इंजन ड्राइवर उसकी गलती है। अरे भाई, अपनी ही मौत के लिए कौन हड़बड़ा रहा है? कौन सा रेलवे इंजन ड्राइवर है जो सिग्नल तोड़कर जानबूझकर किसी मालगाड़ी में जाके घुसना चाहता है या किसी दूसरों को 200-400 लोगों को मारना चाहता है? तो ये फिजूल की बातें, इस फिजूल की तरह के जो कंक्लूजन कर लेती है रेलवे, ये बहुत ही निंदनीय है। अब आप ये देखिए कि बालासोर में जब एक्सीडेंट हुआ तो करीब 300 लोग मर गए। अभी परसों जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 40 लोग मर गए। अभी हाल में 29 अक्टूबर में, उसके पहले आंध्र प्रदेश में एक्सीडेंट हुआ था, वहां 30-40 लोग मर गए थे। लेकिन वैष्णव जी को नहीं लगता कि वो रेलवे मिनिस्टर के अलावा कुछ उनको करना चाहिए, और इधर उधर बाइक में बैठ के तमाशा करना, कुछ ये लिखना वो लिखना, यही सब कर रहे हैं। खैर, इसमें वैष्णव जी की गलती नहीं है, उनको जिन्होंने अपॉइंट किया है वही समझे उसे। वैष्णव जी तो वैष्णव हैं, उन्हें महाराष्ट्र का चार्ज भी दिया गया है कि आप महाराष्ट्र संभालिए। लेकिन प्रॉब्लम ये सिग्नल तोड़ना और ये कवच और ये एक्सीडेंट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। रेलवे का प्रॉब्लम पूरी मोदी सरकार पर इसकी जिम्मेदारी है। जब से मोदी सरकार आई है उसने रेलवे को हल्का करना शुरू कर दिया है, जाने क्यों। उनका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर है। मालगाड़ियों को प्रेसिडेंस दी गई है, जो कोयला ढो रही हैं जो मालगाड़ियां, उसको प्रेसिडेंस दी गई है, मतलब उनको आगे बढ़ाया गया है, और जो यात्री ट्रेन है उसे कम किया गया है। लेकिन जैसी कि मोदी सरकार या पूरे इनकी सरकार की जो तरीका है काम करने का, उसके अनुसार क्या करते हैं, ये वंदे भारत का इतना हल्ला मचा रखा है, जैसे वंदे भारत पूरे देश में ऐसे फैली हुई है, और सब जिलों को और सब रेलवे जितने पुराने यात्री रेलगाड़ियां थी उनको रिप्लेस कर दिया है और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अरे 10-15-20 ये वंदे भारत हैं, वो भी इतनी महंगी हैं कि उनमें कोई जगह मिलती नहीं, इतनी गंदी है कि कोई उनमें बैठना चाहता नहीं, मजबूरी है लोगों की। लेकिन जो गुड्स ट्रेन को जो पिछले 10 साल में जो प्रेसिडेंस मिला है, जो उनको प्राथमिकता मिली है, उसके क्या कहने। अब आप छत्तीसगढ़ को देख लें, 65 ट्रेनें छत्तीसगढ़ में चालू, 65 ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी हैं आज तक पिछले 10 साल में। अभी हाल में 35 ट्रेनें 2 महीने के लिए कैंसल्ड हैं। क्यों? क्योंकि बहाना यह है कि कोई ट्रैक बिछाया जा रहा है, कोई कुछ किया जा रहा है। अरे भाई, 10 साल से आप ट्रैक ही बिछा रहे हो और यात्री ट्रेनों की जगह पर मालगाड़ी तो नहीं रुक रही है। कोयला अभी भी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से गुजरात जा रहा है, और
यही नहीं, जो जिस कंपनी के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से कोयला गुजरात जाता है, उसी के खाली डब्बे आते हैं वापस बिलासपुर तक। तो नागपुर से लेकर बिलासपुर तक 3 ट्रैक हैं, सिर्फ एक ट्रैक पर यात्री गाड़ी चलती है। 2 ट्रैक पर एक पे भर के जाती है और दूसरे पे खाली ट्रेन वापस आती है, खाली रैक वापस आते हैं। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ही सुप्त है तो वो भोग रही है। पड़े हुए हैं 28-27 घंटों से रेलवे स्टेशनों पर पड़े रहते हैं यात्री, और कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, और बाद में राम के नाम पे वोट देना ही है। तो जब तक आप जागृत नहीं होंगे, अपने जो नीड्स हैं, अपने जो जरूरतें हैं, जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो इसी तरह आप लूटे जाएंगे और लूटेंगे, जैसा कि रेलवे के साथ हो रहा है। और इसी लूट का दूसरा एग्जाम्पल है नीट की परीक्षा। आपके बच्चों का भविष्य जैसा चौपट किया जा रहा है ये नीट बनाकर, ये इतिहास में देखने काबिल रहेगा। अभी पिछले 2 साल पहले ये एनटीए की व्यवस्था की गई, एक नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाई गई जो पूरे देश में नीट की एग्जाम्स कराएगी। अब 1-1.5 लाख सीटें हैं, 1-1.25 लाख कुछ सीटें हैं मेडिकल की, और उसके लिए आप नीट ले रहे हो, और दे रहे हैं कितने विद्यार्थी? 20-25 लाख विद्यार्थी हर साल ये नीट की परीक्षा दे रहे हैं, और उसमें से 1 लाख का चयन होना है। हजारों जगह पर बिहार में, गोधरा में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये साबित हो चुका है, सारे छात्रों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि नीट में घपला हो रहा है। लेकिन हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी बड़े आसानी से कहते हैं कि भाई आप मुझे सबूत ला कर दीजिए कि एनटीए में कोई गड़बड़ हुई है। अरे जांच करोगे तो सबूत मिलेगा कि पहले से ही तुम्हें सबूत पकड़ा दें? यहाँ साहब मंत्री जी ये लीजिए सबूत, उड़ीसा से आए मंत्री जी सबूत पहले मांग रहे हैं। तो इस तरह के मंत्री इस सरकार को खोखला कर रहे हैं, या तो उन्हें ये निर्देश हैं कि आप यही करिए, या ये इस तरह के नाकाबिल लोग हैं जो एक टाइम जिस डिपार्टमेंट को लाल बहादुर शास्त्री चला रहे थे उसको वैष्णव चला रहे हैं, और जिस डिपार्टमेंट को अर्जुन सिंह और उनसे पहले मुरली मनोहर जोशी ऐसे लोग चला रहे थे उनको चला रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो होना यही है, और आगे इसी तरह की हरकतों के लिए अपने समाज की और अपने भविष्य की जो पौध है उसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।